ये कहते हैं कि इसके अंदर हमारा सारा फ्यूचर लिखा है, भविष्य लिखा है। तब और अब में जितनी भी घटनाएं हुई है ये भी लिखी होंगी। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी जीवित, जब कलयुग अपने एक बिल्कुल चरम सीमा पे होगा या बिल्कुल एंड में होगा, कलयुग खत्म हो चुका है, प्रभु आपको दर्शन देंगे। ये जो सभा बैठती है ना, इसमें सारे देवता लोग आते हैं, भगवान शिव भी अवतरित होते हैं, माता भी अवतरित होती हैं। तो ऐसा हाल हो जाएगा कि इंसान इंसान को ही खाए। जो कोई भी नॉनवेज खाता है कृपया छोड़ दीजिए। 2025 के बारे में या 2025 से रिलेटेड भी हम कुछ जान सकते हैं। ये 2025 में होने वाला है। इस तरीके की सिचुएशन आने वाली है। शांति तो अब किसी को मिलने नहीं वाली। अजीब सा राक्षस था, भगवान चले गए तो मैं प्रवेश कर चुका हूँ। उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप ऐसे कहीं पड़ा हुआ था, उसने स्टिक से मरा हुआ सांप उठाया और उस संत के ऊपर डाल दिया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है कार्मिक कृत्य के एक नए एपिसोड में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, बिकॉज इस एपिसोड के बाद आपकी क्या हालत होने वाली है, आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली है, आई कांट गारंटी ऑन दैट, बट ये इनफैक्ट जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि इस एपिसोड में आपको घूस बम्स गारंटीड है। वाई? बिकॉज इस एपिसोड को जब हम एक प्लान दे रहे थे कि हम इस एपिसोड को कैसे करने वाले हैं, तो जब मैं आज की गेस्ट से मिली थी, जब से मैं उनसे मिली हूँ तब से ही एक उनका इतना पॉजिटिव ऑरा है जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हॉर्मोन्स को महसूस कर पा रही हूँ। एंड उसके साथ साथ जो चीज़ें उन्होंने बताई, हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने अभी तक ना किसी से सुनी है और अभी तक रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी नहीं किया है। सो मेरे लिए हर एक चीज़ जो मैं अभी आज एपिसोड में सुनने वाली हूँ इज एब्सोल्युटली न्यू। मुझे ऐसा लगता था अकल्ट में शायद सब कुछ अब खत्म हो गया है, क्या ही डिस्कवर करेंगे। इस जस्ट की अब उन्हीं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु के हमें डेप्थ में जाना है, बट नहीं, वो कुछ ऐसा लेकर आई हैं जो शायद आप लोगों में से भी बहुत बहुत रेयरली ही किसी ने सुना होगा। एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट कि एक होता है ना कि बहुत ही प्रेशियस एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको बहुत ऐसी एक वाइब चाहिए होती है, आपको एक ऐसी कन्वर्सेशन चाहिए होती है जहां पर इट्स नॉट मोर लाइक कि पता नहीं मैं क्या सवाल पूछूं, इट्स मोर लाइक कि जो मन कर रहा है बस पूछते जाओ और वहां से जवाब आते जाएंगे। सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन एंड आई थिंक कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हो। तो आज की जो हमारी गेस्ट है ना, मैं उनको एक नाम नहीं दे सकती बिकॉज शी इज़ एन ऑलराउंडर इन दिस अकल्ट फील्ड। चाहे आप एनर्जी मोडालिटीज़ की बात करें, आकाशिक की बात करें, लामा फेरा की बात करें, आप रेकी हीलिंग की बात करें, एक बहुत बड़ी मोडालिटी है खुद में। उसके साथ अगर आप बात करें एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो ये हर एक चीज़ में इन्होंने एक बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल करी हुई है एंड विद मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और एक और छोटा सा बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ है जो वो मैम खुद ही अपने बारे में एक चीज़ बताएंगी, जो मैंने भी अभी चेक किया है। क्या है वो आपको लिंक में, और साथ ही साथ जब मैम बताएंगी तब आपको उसकी पिक्चर दिख जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट है। एंड एज यू नो, नया साल आने वाला है तो उसी से रिलेटेड बहुत कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट को। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है ऐशा राज। बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य में मैम आपका। थैंक यू सो मच नितिका, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ स्टूडियो में आके, बहुत बढ़िया लगा। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और ये लगता है शायद प्रभु ने ही मुझे कहा है कि उनके बारे में मैं कुछ बताऊं और कुछ अपने लोगों को डिटेल्स दूं। और ये पॉडकास्ट के बाद जो प्रभु के भक्त होंगे उनको ऐसा लगेगा कि ये शायद प्रभु ही उनको बुला रहे हैं। वाओ, देखा, तो ऑलरेडी हमारे जो होते हैं ना एक इमोशंस, एक फीलिंग, एक एनर्जी हमें ऑलरेडी फील होनी शुरू हो गई है। तो मैम आपने आते ही एक चीज़ के बारे में मेंशन किया था जो कि है भविष्य मालिका। जी, क्या होता है ये, क्या है ये? भविष्य मालिका एक बहुत ही पावन ग्रंथ है। मैं बता दूं कि जैसे भगवान, हम लोगों ने सुना है कि भगवान के 10 अवतार होते हैं और पाप को ख़त्म करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। उसी तरह वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था भगवान श्री कृष्ण के पैदा होने से पहले, और उसमें लोगों को बताया था कि किस तरह भगवान आएंगे और एक नए युग की स्थापना करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब युग युग में मैं प्रकट होऊंगा
और नरसंहार करूँगा, पाप का विनाश करूँगा और धर्म संस्थापना करूँगा, ये प्रभु ने कहा। उसी तरह भविष्य मालिका है जो 600 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है और कलयुग के विनाश और कल की भगवान के अवतरण के ऊपर ये भविष्य मालिका ग्रंथ है, जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। उसके अंदर जो भी 600 साल पहले जो भी चीज़ें लिखी गई वो अब कलयुग में सब सच होती जा रही हैं। वाह। तो मैम, जैसे अगर हम पवित्र ग्रंथ की बात करें तो जैसे रामायण है, महाभारत है, वो हम जानते हैं कि किन्होंने लिखी है, तो ऐसे ही भविष्य मालिका किसने लिखी है? भविष्य मालिका जो ग्रंथ है वो जगन्नाथ प्रभु के 5 सखाओं ने लिखी है। 5 सखा मतलब 5 फ्रेंड्स, 5 Okay. मित्र। और ये 5 मित्र कौन हैं? ये जी। 5 मित्र हैं त्रेता युग में भगवान राम के कुछ संगी साथी थे, कुछ वानर लोग थे। उसके बाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जो फ्रेंड थे, सुदामा, दामा और भी कुछ 4-5 फ्रेंड्स, वो सारे फ्रेंड्स का, मित्रों का पुनर्जन्म हुआ और कलयुग में पुनर्जन्म हुआ। और कलयुग में कब हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु, हर कोई चैतन्य महाप्रभु को जानता है, जी। इस्कॉन टेम्पल वाले चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार माना गया है। और ये जो 5 सखा थे, जो 5 फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। अच्छा। और ये कौन है? संत अच्युतानंद दास, श्री बलराम दास, श्री जगन्नाथ दास, श्री शिशु अनंत दास और श्री जसवंत दास। ये 5 सखाएं हैं। और ये 5 सखाओं को जगन्नाथ प्रभु ने दर्शन दिया था। और जो ये भविष्य मालिका लिखी है, ये जगन्नाथ प्रभु की वाणी है। जगन्नाथ प्रभु बोलते जा रहे थे कि कलयुग का कैसे विनाश होगा और मैं कैसे कल की अवतार में प्रकट होऊंगा और कलयुग में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी उन्होंने लिखी, जो 5 सखाएं हैं। टोटल 1,85,000 ग्रंथ हैं। खाली भविष्य मालिका एक ग्रंथ नहीं है, 1,85,000 के कलेक्शन को मालिका बोला गया है, वही है भविष्य मालिका। और ये बहुत पवित्र, बहुत पावन ग्रंथ है। इसमें जो बात लिखी हुई है वो कभी गलत नहीं हो सकती है, कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि ये प्रभु जगन्नाथ की वाणी है। श्री जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथपुरी में जो विराजमान है, उनकी वाणी। वो मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरे गूज़बम्स दिख रहे हैं स्क्रीन से नहीं, बट मैं बिल्कुल ही एक्चुअली में जो मैम ने स्टार्टिंग बोला था ना कि जैसे प्रभु ही आपको ये बताना चाहते हैं, मुझे तो लग रहा है वो है शायद यहाँ पर। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जीज आई कैन फील। तो मैम, अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर हमारा सारा फ्यूचर लिखा है, भविष्य लिखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जब ये लिखी गई तब और अब में जितनी भी घटनाएं हुई है ये भी लिखी होंगी। बिल्कुल लिखी हुई हैं। 600 वर्ष पूर्व ये भी लिखा हुआ है कि क्रिकेट नाम के खेल का आविष्कार होगा। 600 वर्ष पूर्व क्रिकेट कौन सोच सकता है, ये तक लिखा हुआ है उसमें। भारत पर मुगलों का शासन लिखा हुआ है। भारत का स्वतंत्रता का टाइम लिखा हुआ है, कब स्वतंत्रता दिवस होगी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी लिखा हुआ है। इवन श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है। और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनके बारे में भी लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर हैं, क्या वो जीवित हैं। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी जीवित हैं। अच्छा। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। और वो कब आएंगे ये भी लिखा हुआ है भविष्य मालिका में। किस तरह कलयुग में पाप बढ़ेगा, क्या क्या पाप बढ़ेगा, किस तरीके से कलयुग का विनाश होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु कब आएंगे, कल की प्रभु कब आएंगे, क्या वो अवतार ले चुके हैं या उनका भी अवतार लेना बाकी है। ये सारा कुछ भविष्य मालिका के ग्रंथ में लिखा हुआ है। किस तरीके से चीज़ें जो हैं आगे विनाश की तरफ धरती बढ़ रही है, कैसे कैसे प्रलय आने वाले हैं, भूकंप आ रहे हैं लगातार, आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे, लगातार बाढ़ आई जा रही हैं, ये जल प्रलय है, ये सारे जो प्रलय हैं ये किस किस तरीके से प्रभु विनाश कर रहे हैं धरती का, वो लिखा हुआ है। तो
मैम जैसे हमारे को पिक्चर्स में दिखाया जाता है, जैसे हमारे को स्टोरीज में सुनाया जाता है कि जब कल की अवतार आएंगे और यहाँ तक कि जब कलयुग अपने एक बिल्कुल चरम सीमा पे होगा या बिल्कुल एंड में होगा, तो ऐसा हाल हो जाएगा कि इंसान इंसान को ही खाएगा। और मतलब बहुत ही एक गंदी पिक्चराइजेशन, एक ऐसी पिक्चराइजेशन जिसको देख के ना एक दिल सहम जाता है। तो क्या ये सच है? क्या भविष्य मालिका में इसका भी वर्णन है? ऐसी चीजें तो हो रही हैं। आपने न्यूज़ तो बहुत सुनी होगी ना, 36 टुकड़े कर दिए थे जी। वो क्या है? इसके बाद एक बहुत ही फेमस नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है जेफरी डामर करके, वो रियल बेस्ड है, वो रियल स्टोरी है। उसमें क्या था, वो जो क्रिमिनल था वो लोगों को मार के उसको पका के खाता था। दिस इज द रियल स्टोरी। हम लोग ऐसे समाज में आज रह रहे हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और कलयुग तो अब एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की जो आयु है वो 5000 साल ही है। अब तो 5130 वर्ष हो गया है, कलयुग खत्म हो चुका है। अच्छा, यस, कलयुग खत्म हो चुका है। यस, कलयुग खत्म हो चुका है। वाह, तो ये जिस एरा में हमें इसको क्या कहेंगे? जैसे हर ग्रंथ में हमारे 4 युग लिखे हुए हैं जी। सबसे पहले है हमारा सतयुग, उसके बाद हमारा आता है त्रेता युग, फिर हमारा आता है द्वापर युग, फिर आता है कलयुग। लेकिन जो बीच का युग होता है उसको हम आद्य युग कहते हैं और अनंत युग कहते हैं। जैसे हम ऑफ द कैमरा भी मैं बात कर रही थी कि जैसे हमने दरवाजा खोला, सामने सतयुग खड़ा है, कलयुग ने दरवाजा खोला है, मतलब कलयुग जा रहा है। कलयुग एकदम एंड पोजीशन पे है और सतयुग बाहर खड़ा हुआ है। ओ, ये चीज है। और 2032 के बाद सतयुग आरंभ है। वाओ, यस। तो मैम आपने अभी ना एक बहुत ही मतलब वास्ट डिफरेंस के बारे में बात करी। हम जितने भी पॉडकास्ट अगर हम देखें या जितने भी लोग एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि कलयुग की जो आयु है वो कुछ लाख साल है, और आपने उनको कट डाउन कर दिया 5000 में। तो फिर ये बाकी के साल क्या झूठ है या फिर क्या है? ये क्या कंफ्यूजन है? हर कोई कहता है और हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है कि कलयुग की जो आयु है 4,32 ईयर्स है, 4,32,000। और ग्रंथ कभी गलत नहीं बोलते हैं। कलयुग की एक्चुअल आयु 4,32,000 है, ये बिल्कुल झूठ नहीं। जितने भी कथावाचक हैं, हम लोग बड़े बड़े कथावाचक को सुनते हैं ना, हर कोई यही कहता है कि कलयुग अभी बच्चा है, पर कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग चरम सीमा पे पहुंच गया है। वो कैसे पहुंच गया है? नॉर्मल एक मैं तर्क आपको देती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में दशाएं चलती, महादशा, अंतरदशा, ये सारी दशा जिसके ऊपर इंसान की, मनुष्य की जो आयु है, जो जीवन है वो चलता है। जो हमारी महादशाएं है ना वो 120 साल की हैं। मतलब क्या है कि भगवान ने हर इंसान की आयु को, एज को 120 ईयर्स बनाया है कि हम धरती पर आएंगे 120 साल जिएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक्चुअल में 120 साल कोई जी पाया है? नहीं। कोविड के बाद तो 70 साल तो ऐसा हो गया है कि बोनस है। जी बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा पुराने टाइम के जो लोग हैं, जो बहुत पुराने टाइम के लोग हैं, वो जी जाते हैं 100 साल तक। लेकिन 120 साल तक कोई नहीं जी पाता है। वो इसलिए नहीं जी पाता है क्योंकि ये तो हम शरीर है ना, हम पुनर्जन्म होता रहता, आत्मा तो हमारी सेम रहती है, शरीर डिफरेंट रहता है। तो हमने पास्ट लाइफ में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसका बैगेज आत्मा लेकर आती है। और प्रेजेंट लाइफ में भी हम कर्म करते ही हैं। हम कोई दूध का धूला नहीं इस प्रेजेंट लाइफ में, इस कलयुग में हर किसी ने जाने कोई ना कोई पाप किया ही होता है। तो पाप की वजह से इंसान की आयु घटती है। उसी प्रकार कलयुग की आयु तय कर दी थी 4,32,000। लेकिन कलयुग में इतना पाप बढ़ रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है, उसकी आयु खत्म हो गई है। अब आपको जैसे भी मैंने बताया था, लोग इंसान को मार के खा रहे हैं, ये तो घोर पाप है ना। आप कैसे किसी की हत्या कर सकते हो? कैसे किसी को खा सकते हो? जीव हत्याएं हो रही हैं। नॉनवेज लोग खाते हैं ना, तो जीव को मार के ही तो खाते हैं, तो वो भी तो एक पाप है। गौ माता की हत्याएं हो रही हैं, लोग बीफ खाते हैं जी। हम तो गौ माता को सनातन धर्म में पूजते हैं जी। अपनी माँ को मार के कौन खा सकता है?
ये भी तो एक पाप है। रेप्स हो रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से छोटी छोटी लड़कियों के रेप्स हो रहे हैं। रेप करना तो घोर पाप है। आप कैसे किसी भी स्त्री की इज्जत को ख़त्म कर सकते हो? कैसे किसी को इस तरीके से आप हाल पे छोड़ सकते हो? रिश्तों की अहमियत नहीं है। कितने ऐसे केसेस सुने हैं कि सगे भाई बहनों में नाजायज़ संबंध होते हैं, बेटी और बाप में भी नाजायज़ संबंध होते हैं। कितने मैंने ऐसे केसेस सुने हैं, आए दिन हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, कोई पर्दा ही नहीं रह गया है। ये सारी चीज़ें जो है पाप ही तो हैं। भगवान की पूजा पाठ तो लोग भूल ही चुके हैं। लोग अपने डिस्को थक जाते हैं, शराब पीते हैं, लोग भूल चुके हैं कौन है। लोग पूजा पाठ से, भगवान से दूर भागते हैं। विष्णु भगवान की कोई पूजा नहीं करता है, ये भी एक पाप है। तुलसी माता, कितने लोग आजकल कलयुग में तुलसी माता की पूजा करते हैं? कोई नहीं करता। हार्डली बहुत कम घर रह गए, पुराने ज़माने के लोगों के घर रह गए हैं जहाँ पे तुलसी माता की पूजा होती है। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। और भी कितने सारे ऐसे पाप बढ़ते जा रहे हैं। हत्याएं होती हैं। मैंने और भी कहीं कोई पॉडकास्ट मेरा एक और हुआ था, वहाँ भी मैंने यही बताया था कलयुग में क्या क्या पाप हो रहे हैं। और एक ये भी चीज़ बताई थी कि लोग 10 रुपये और 20 रुपये के लिए भी लोगों को जान से मार देते हैं। न्यूज़ सुनते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली कहीं मैंने न्यूज़ सुना था, 50 रुपये के लिए, जबलपुर में कहीं हुआ था, 50 रुपये के लिए किसी ने मार डाला किसी को। तो क्या है ये? हमारे अंदर इतना क्रोध बढ़ चुका है, इतना हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है कि हम लोग 20 रुपये की उधारी पे एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। बेटा माँ का खून कर दे रहा है, बेटा बाप का खून कर दे रहा है, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को लूट रहा है। ये तो कलयुग में नहीं था ना। हमने तो ये देखा है कि भाई के लिए राम भगवान ने अपना राजपाट छोड़ दिया था, वनवास चले गए थे। राम भगवान क्या सिखा रहे थे कि भाई का क्या प्रेम होता है। कैकेयी जी ने राम जी को इतना कष्ट दिया, वनवास, लेकिन राम जी ने माँ का मान रखा। एक बार भी उन्होंने कैकेयी जी को एक बार भी दोष नहीं दिया। आप ये चीज सोचिए कि आज पता है कि कल मुझे आपके सामने नहीं है। गॉड, आप ये सोचिए कि आज आप राजा बनने वाले हैं, आपको न्यूज़ मिली कि कल आपका राज्याभिषेक होगा, आपको राजा बना दिया जाएगा, और सुबह आपको पता चल रहा है कि राजपाट तो दूर, आपको 14 साल का वनवास दिया जा रहा है। आज के युग में कौन ये एक्सेप्ट करेगा? कोई भी नहीं। आज तो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार दे रहा है। तो एक कलयुग ही तो है। पाप ऐसे बढ़ रहा है इस कलयुग के अंदर, और पाप खत्म होते होते एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया है और सब कुछ विनाश कर रहा है। एक और तर्क दूंगी मैं, और ये मेरा बहुत प्यारा तर्क है। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण है वो मैं उसका नित्य प्रतिदिन पठन करती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ। उसकी एक बहुत प्यारी कथा है, पहली कथा है, पहला अध्याय है। उसमें क्या होता है कि जब श्री कृष्ण देह अपना छोड़ देते हैं और जाने का सोचते हैं कि अब मैं अपना देह छोड़ दूंगा और अब मैं प्रस्थान करूंगा अपने गोलोक धाम में, तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि जब आप चले जाएंगे प्रभु तो कलयुग आ जाएगा। और प्रभु के जाते जाते ही कलयुग आ चुका था। तब 1200 साल हो चुके थे कलयुग को, जब प्रभु जा रहे थे। तो तब नारद मुनि जो है उन्होंने सोचा, देखते हूँ, ट्रैवल करता हूँ दुनिया में और मैं देखता हूँ कि कलयुग ने क्या क्या विनाश अभी तक कर दिया है। वो हर जगह ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं और देखते हैं कि वृंदावन पहुँचते हैं। घूमते घूमते, कलयुग की बात बता रही हूँ, वृंदावन पहुँचते हैं और तब देखते हैं कि एक बहुत ही यंग ब्यूटीफुल लेडी है, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है और उसकी गोद में 2 बूढ़े व्यक्ति हैं, वो सो रहे हैं और वो लेडी बहुत रो रही है। और उसके बाद नारद मुनि जी उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे पुत्री, हे माता, आप क्यों रो रहे हो और ये दोनों कौन हैं? वो कहती है कि मैं इन दोनों बच्चों की माँ हूँ, ये मेरे बच्चे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और मैं यंग हूँ। तो नारद मुनि जी कहते हैं आप कौन हैं, क्या हुआ है? तो बोलती है कि मैं भक्ति हूँ और ये 2 मेरे जो बच्चे हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं। जब भक्ति जागृत होती है तब भक्ति से इंसान के अंदर ज्ञान बढ़ता है
और जब ज्ञान बढ़ता है तब इंसान के अंदर वैराग्य की भावना आती है। और कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दोनों मर रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। और वो कहती है भक्ति कि कलयुग इतनी चरम सीमा पर यहाँ पहुँच गया है, लोग धर्म का प्रसार करने के लिए लोगों को लूट रहे हैं, धर्म को मार्केट बना रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों की, शूद्र की, मतलब जात पात ऐसी ज़बरदस्त फैल गई है। यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं जो कलयुग विनाश कर रहा है। और मैं प्रभु के धाम आई वृंदावन कि अगर यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ प्रभु की भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, उनको इतना रूप मिल जाएगा, पर नहीं हो रहा है। तब नारद मुनि हैरान हो जाते हैं कि कलयुग की दारुण अवस्था होती है मध्य अवस्था, यंग। तो इसलिए मैंने तर्क दिया कि जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतने साल पहले लिखा जा चुका है और तब कलयुग अपने चरम सीमा पे था, ऐसा लेवल पे था कि सब कुछ विनाश कर रहा था, तो आज के युग में कलयुग ऐसे कैसे हो सकता है, छोटा कैसे हो सकता है? बहुत आगे बढ़ चुका है कलयुग। और ये चीज़ कथावाचक लोग बताते ही नहीं है, लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो यही नॉलेज मैं देने आई हूँ। प्रभु की कृपा है, प्रभु चाहते हैं कि लोगों को पता चले और लोग धर्म में आए, धर्म के साथ जुड़े, उन्हें पता लगे कि कलयुग खत्म हो चुका है। तो यही बताना चाहती हूँ मैं कि अब कलयुग समाप्त हो चुका है, कलयुग की आयु खत्म हो चुकी है, जी चुका है कलयुग, विनाश कर चुका है। लेकिन विनाश करते करते भी वो बहुत चरम सीमा पर है, वो चाहता है कि मैं सब कुछ खत्म करके जाऊँ, मैं जाऊँ। तो जैसे कि पॉडकास्ट में बार बार आपने एक शब्द बोला, प्रभु। अगर हम उन्हीं की बात करें तो हमारे सभी के प्रभु, हमारे विष्णु जी के जो 10वें अवतार हैं, जो कि भगवान कल्कि, लॉर्ड कल्कि, क्या वो अवतारित हो चुके हैं, या अगर नहीं तो उनका अवतार, उनका जन्म वो कब आएंगे इस कलयुग में? कल्कि पुराण है जिसमें कल्कि भगवान के बारे में लिखा हुआ है कि संभल ग्राम में जन्म लेंगे। महाभारत में भी लिखा हुआ है कि कल्कि भगवान कहाँ जन्म लेंगे। और मार्केट बोलूँगी, हमारा जो आजकल स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो हो गया ना, स्पिरिचुअल लाइफ, लोगों ने इसको कमर्शलाइज कर दिया, अब ये बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। और लोग जो है ना हर जगह से ना इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। कुछ भी आप टाइप करो इंटरनेट पे आराम से आ जाएगा। तो लोग उसको समझ के पढ़ के ना लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन हो गया है। और ऐसा श्लोक लिखा हुआ है कि विष्णु यश ना कोई होगा, वहाँ पर कल्कि भगवान पैदा होंगे। लेकिन लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया श्लोक को, और लोगों को लगा कि विष्णु यश नाम का व्यक्ति होगा जहाँ पर पैदा होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। विष्णु का यश मतलब भगवान का गुणगान करने वाला ब्राह्मण फैमिली में कोई ऐसा होगा जो कल्कि भगवान का पिता होगा, कल्कि भगवान वहाँ पे पैदा होंगे। और भविष्य मालिका में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रभु कहाँ पैदा होंगे। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि संभल ग्राम है जहाँ पर कल्कि भगवान पैदा होंगे। और लोगों ने अपने आप इंटरप्रेट कर लिया कि संभल ग्राम तो उत्तर प्रदेश में भी एक संभल ग्राम है, लेकिन वहाँ पर नहीं पैदा हुए हैं कल्कि भगवान। कल्कि भगवान भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग संभल ग्राम है उड़ीसा में, और वहाँ पर जाजपुर एक जगह है, वहाँ पे बिरजा माता का मंदिर है। बिरजा माता है काली माता का स्वरूप, बिरजा माता। उसके पूर्वी क्षेत्र में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान पैदा हुए हैं। और कलयुग के विनाश के टाइम पे भगवान अवतरित होंगे। और उसमें ये चीज़ भी लिखी हुई है कि उड़ीसा में एक राजा हुआ करते थे, जजाति राजा नाम था, जजाति नाम था उनका। उन्होंने क्या किया था कि कन्नौज के 10,000 ब्राह्मणों से महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाया था उड़ीसा के जाजपुर में बिरजा माता के मंदिर के पूर्वी क्षेत्र में। और भविष्य मालिका के अनुसार जहाँ पर यह हवन हुआ है उधर ही कल्कि भगवान अवतरित होंगे, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। और आज की डेट में कल्कि भगवान अवतरित हो चुके हैं मानव अवतार में। ही इज़ प्रेजेंट है। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसी हवा में प्रभु भी सांस ले रहे हैं। हम लोग कितने लकी हैं, आप और मैं सांस ले रहे हैं और इसी हवा में प्रभु भी सांस ले रहे हैं। एग्जैक्टली, ओह माय गॉड। जिस आसमान के नीचे मैं और आप हैं
उसी आसमान के नीचे आज की डेट में उड़ीसा में, भुवनेश्वर में प्रभु भी हैं। तो ये हम सबके लिए कितनी मतलब सौभाग्य की बात है एग्जैक्टली कि हम लोग इस कलयुग में भगवान के दर्शन कर पाएंगे। वाओ। तो मैम जिस तरीके से बताया जाता है कि वो सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, तो ये सब क्या है? ये तो हम इमेजिन किया हुआ है लोगों ने कि सफ़ेद घोड़े पे सवार होंगे, भगवान आएंगे, लेकिन भगवान अपना जो चक्रधर का जो स्वरूप है ना, जो सुदर्शन चक्र का स्वरूप है, वो ज़रूर भगवान लेंगे, और जो भाग्यशाली लोग होंगे ना वो अपनी आंखों से देखेंगे भी। तो मैम जैसे आपने बताया कि वो अवतरित हो चुके हैं जी। और कहानियों के अनुसार जब वो अवतरित होंगे तो ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और आपने भी जैसे बताया कि हम उनको, अगर जो भी भाग्यशाली लोग होंगे उन्हें देख पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि संसार खत्म हो गया या खत्म होने वाला है? संसार खत्म नहीं होगा, ब्रह्म प्रलय नहीं होगी, खंड प्रलय होगी। खंड प्रलय क्या होती है? टुकड़ों टुकड़ों में प्रलय। लाइक आप देख रहे हैं बाढ़ आती जा रही है, हाँ। हर जगह कहीं ना कहीं फ्लड्स, हम न्यूज़ हम सुन ही रहे हैं। जल प्रलय होगा, भूकंप आएगा। अब भूकंप, इतनी तेज भूकंप आएगा, 18.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा, और जब ऐसा भूकंप आएगा तो आप हर जगह विध्वंस होगा। इस तरीके से धरती का विनाश होगा। खंड प्रलय है, सृष्टि का प्रलय नहीं है, ये खंड प्रलय है। इंसान जो है जीवित रहेगा, और वही इंसान जीवित रहेंगे जो प्रभु के भक्त हैं, है ना। आप देख रहे हो कि कितनी सारी युद्ध हो रहे हैं हर जगह जी। अभी यूक्रेन का युद्ध हुआ था, अभी देखिए अभी रिसेंटली भी ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है। इसी तरीके से युद्ध में भी लोग मारे जाएंगे, लोग मरेंगे। जितने भी पापी लोग हैं वो एक एक करके प्रभु उनका लीला करके खात्मा कर रहे हैं। अब जैसा हम लोग विजुअलाइज करते हैं ना, जैसा हम लोगों ने टीवी सीरियल्स में देखा है कि प्रभु राक्षस के साथ वनोवन लड़ रहे हैं, तीर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी इस तरीके की लीला नहीं हो रही, अभी तो गुप्त लीला हो रही है। आप ये देखिए कि डिफरेंट हर जगह से बाढ़ आ रही है, तो किस तरीके से नदियों का उफान बैठ रहा है, लोग बह बह के मर रहे हैं, कितने लोग वॉर में ख़त्म हो रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये गुप्त लीला चल रही है, ये प्रभु की ही लीला है। इसी तरीके से वो नरसंहार कर रहे हैं, तो ये गुप्त लीला प्रभु की है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी, और थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वॉर 2025 से 2027 के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर है, और जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तब भयंकर प्रलय होगी। आप सोच सकते हो जब वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर, तो क्या सिनेरियो होता है। अनाज को तरस जाएंगे लोग, गरीब और अमीर एक ही लेवल पे आ जाएंगे। बैंक का बैलेंस, जितने लोग लूट पाट करके लोगों को धोखा दे के पैसा कमा रहे हैं, लोग पाप पे पाप किए जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं पाप कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देखने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गरीब और अमीर एक ही लेवल पे आ जाएगा। एक ऐसा टाइम आने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम, अंबानी जैसे लोग ना ठेले पे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की तरह एक ही लाइन में लग के अनाज को तरसेंगे। अभी इतना प्रलय आने वाला है। अभी आपने देखा कि कोविड आया था जी, है ना, कोविड में कितने लोग चले गए। ये भी तो एक नरसंहारी है, ये भी एक प्रभु की लीला ही है। और अब 64 महामारियां और आएंगी, विनाश इसी तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज रात में सो रहे हैं आराम से और दूसरे दिन उठे सतयुग आ गया, धरती खत्म, पलट गई एकदम। धीरे धीरे विनाश होगा। और जब 64 बीमारियां आएंगी, महामारियां, तो आप सोचिए कि इंसान की क्या हालात हो जाएंगे, किस तरीके से, कहाँ से, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रहेंगी। जो कोविड का इतना बुरा हाल हमने देखा है ना, अभी उससे भी बुरा हाल आने वाला है। ये ही प्रलय है। और क्या प्रलय लोग इमेजिन करते हैं, मतलब लोग, ऐसा होता है कि पबजी का गेम खेल के और मैट्रिक्स मूवी देख के उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से दुनिया हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। धीरे धीरे होता है सब, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए खंड प्रलय है, खंड खंड करके चीज़ें खत्म होंगी। तो मैम हमने अभी सारी चीज़ों की बात करी कि कैसे एक इतना नेगेटिविटी की तरफ हम एक बिल्कुल विनाश की तरफ हम और प्रोसीड करते जा रहे हैं। इस दौरान हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं?
देखिए, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सबने नोटिस किया होगा कि कोविड के बाद से ना एक ऐसी वेव चली है कि बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे मेरे पास इतने केसेस आए कि मैम मुझे रेकी हीलिंग सीखनी है, मुझे अपने चक्र को बैलेंस करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है। तो ये वेव आ रही है और यंग जनरेशन भी भक्ति की तरफ बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? ये सिर्फ करने वाले प्रभु हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ प्रभु है और ये प्रभु का संकेत है, प्रभु का मार्गदर्शन है कि लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने बोला कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम अपने प्रभु का ही निर्देश है, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। जिस तरीके से मैं बताती हूँ, जो चीज़ मैं करती हूँ आप वैसे अप्लाई करके प्रभु के दर्शन पा सकते हैं। प्रभु आपको दर्शन देंगे। किस तरीके से दर्शन देंगे? सबसे पहले एक संघ है, सुधर्मा महासंघ, विश्व सनातन धर्म का संघ। इस संघ से मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। जो इस धारा के साथ रहेगा, जो प्रभु आज्ञा का पालन करेगा, वो ही सतयुगी मानव बनेगा। अब इस धारा का कैसे पालन करना है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, सब कुछ करिए, उसमें धर्म को ऐड करिए। धर्म को क्या ऐड? धर्म मतलब ड्यूटी होती है। धर्म मतलब ये नहीं आप माला जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नहीं। धर्म मतलब ड्यूटी। जो भी आप काम करें उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें और प्रभु का नाम जपें। बात करते करते, खाना बनाते बनाते भी हम प्रभु का नाम जप कर सकते हैं जी। कैसे भी हम प्रभु का नाम जप कर सकते हैं? सिर्फ प्रभु को ध्यान में रखिए और ये चीज़ सोचिए कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं आपको भविष्य मालिका के बारे में और प्रभु के अवतरण के बारे में बता रही हूँ जी। तो ये मैं अपना कोई कार्य नहीं कर रही हूँ, ये कार्य प्रभु को समर्पित है। आप जो भी कार्य करिए, अगर एक छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो ये ना सोचे कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ये सोचिए कि ये पढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप अपने हर कार्य में, हर काम में प्रभु को जोड़ेंगे, आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप ये सोचिए कि आप प्रभु को समर्पित कर रहे हो, तब आपसे धोखाधड़ी होगी ही नहीं, आप फ्रॉड करोगे ही नहीं। तो आप जो भी काम करिए उसमें प्रभु को जोड़िए, धर्म को जोड़िए, वो कार्य प्रभु को समर्पित करिए। मैं किसी की भी हीलिंग भी करती हूँ ना, तो मैं कभी ये सोच के नहीं करती कि ये मैं हील कर रही हूँ, मैं ये कार्य प्रभु को समर्पित कर देती हूँ और यही सोचती हूँ कि ये प्रभु हील कर रहे हैं उसको। आई एम जस्ट अ मीडियम। आपको भी यही करना है। उसके बाद आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का डेली पाठ करना है। 2 स्कंध हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। उस स्कंध में क्या है, महाभागवत पुराण में क्या है, प्रभु की लीलाएं हैं उसमें, और प्रभु ने किस तरीके से सृष्टि का निर्माण किया है, किस तरीके से ब्रह्मांड की रचना हुई है, प्रभु के 10 अवतारों की लीलाओं के बारे में है। जब आप ये प्रभु के बारे में जानेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे, तो प्रभु से आपका परिचय होगा, आपको पता चलेगा कि प्रभु कौन है, सनातन धर्म क्या है, सृष्टि क्या है, कैसे इसकी रचना हुई, हम लोग कैसे इस धरती पर आए। और जब पढ़ते 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 आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा, प्रभु से प्यार हो जाएगा आपको। इतना पावन ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से क्या होगा, आपकी आयु बढ़ेगी। कलयुग खत्म हो गया है, विनाश की तरफ जा रहा है, तो आयु भी तो बढ़ानी है ना। जो हमने पाप कर्म किए, जो मैंने बात की थी कि इंसान की आयु जो है डिपेंड करती है उसके पाप कर्म पे, तो आपका पाप कर्म कटेगा जैसे जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ोगे। तो अपने पाप को काटने के लिए और अपनी आयु को बढ़ाने के लिए और प्रभु से प्रेम के लिए, प्रभु को आप जानेंगे, आपकी प्रभु से दोस्ती होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का डेली आपको पाठ करना। एक लेसन पढ़िए। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि अगर आप उस पुराण का एक शब्द भी पढ़ते हो ना, तो भी आपके कितने पाप कट जाते हैं। तो आप सोचिए, इतनी मोटी बुक है, 2 स्कंध इतने मोटे मोटे, अगर आप डेली वो पढ़ते हो तो आपके कितने पाप कट जाएंगे। उसके बाद आप त्रिकाल संध्या करिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
त्रिकाल संध्या क्या होती है। देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती है। हम कितनी न्यूज़ सुनते हैं कि प्लेन में बैठ के मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नमाज़ पढ़ लेती है, सड़क पे बैठ के नमाज़ पढ़ लेती है। हम सनातनी क्या कर रहे हैं? हम तो प्रभु का नाम लेने में भी शर्माते हैं, हम तो मंदिर जाने में भी शर्माते हैं, है ना। मुस्लिम कम्युनिटी जो है अपने धर्म से जुड़ी हुई है, रूट से जुड़ी हुई है, लेकिन हम सनातनी नहीं जुड़े हैं, इसीलिए तो हमारा विनाश हो रहा है, हिंदू धर्म का विनाश हो रहा है। तो त्रिकाल संध्या क्या है? एक बहुत ही पावन तरीका है प्रभु की पूजा करने का, जो 3 दिन में 3 बार की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्यास्त से पहले पहले, मतलब 4 बजे से लेके जब सूर्यास्त हो, सूर्यास्त के बाद नहीं करनी, सूर्यास्त के पहले, जैसे मान लीजिए 4 से 6 कर लिया, 4 से 6 बजे के बीच एक संध्या बेला, उसके बाद दोपहर 12 से 1 बजे के बीच दूसरी संध्या बेला, तीसरा सूर्यास्त के पहले पहले, शाम 5 बजे से 6:30 बजे के पहले पहले तीसरी संध्या बेला। ये त्रिकाल संध्या होती है। और त्रिकाल संध्या इतनी पावरफुल होती है, अगर आप लगातार करेंगे ना, आपका शरीर एक देवता की तरह हो जाएगा। जैसे देवता, कोई देव होता है ना, देव और भगवान में डिफरेंस है। जैसे जो देव होते हैं, जो भगवान, जैसे इंद्र देव हो गए और तरह तरीके के जो देव हो गए, जो स्वर्ग में वास करते हैं, उनके जैसा आपका शरीर हो जाएगा ना। आपको बीमारियां होंगी, अगर बीमारियां होगी, कोई बला होगी, वो कट जाएगी। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि मतलब दूर से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी आयु बढ़ेगी। त्रिकाल संध्या एक बहुत ही पावन धारा है, बहुत ही पावन चीज़ है, जो सदियों से हमारे वेद शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है, जो स्वयं भगवान कृष्ण करते थे सुबह 4 बजे उठ के, जो भगवान श्री राम करते थे, जो हमारे सारे साधु संत समाज किया करते थे। आज का मानव वो भूल चुका है, अपनी एग्जिस्टेंस मानव भूल चुका है। इसीलिए तो हम इतना पाप है हमारे अंदर, घुसा पड़ा है हमारे अंदर पाप, इतना हमारे अंदर स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसीलिए त्रिकाल संध्या करिए। उसके बाद अपने मन में हर किसी के प्रति प्रेम लेकर आइए और माधव नाम का जप 108 बार। अबे माधव नाम का जप किया है, जो हमारे कल की प्रभु है ना, जो मानव अवतार में अवतरण ले चुके हैं, उनका पूरा नाम है श्री सत्य अनंत माधव। जब आप माधव नाम 108 बार जपेंगे ना, और ये 3 कार्य करेंगे जो मैंने बताया है, प्रभु आप 100% आपको दर्शन देंगे। और इसके लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा, मतलब नॉनवेज कंप्लीट नो, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह का नशा नहीं, ड्रग नहीं, अल्कोहल नहीं, किसी भी तरह के व्यभिचार और व्यसन में नहीं। व्यभिचार मतलब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, अवैध संबंध एक दूसरे के साथ रखते हैं, है ना, एक दूसरे मतलब लड़के या लड़कियों के बीच जैसे संबंध होते हैं, लोग छेड़ देते हैं, परेशान करते हैं, उस तरीके का आचार विचार नहीं रखना अपने मन में। बिल्कुल सात्विक होना है। जुआ, इन सब से, किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना है, अपने आप को पूरा सात्विक करना है। तभी ये धारा में आप आ सकते हैं, तभी आपको प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। और ये जो मन का मैल है, ये जो अपवित्रता है, वो कैसे ख़त्म होगी? वो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ के होगी, क्योंकि ऐसा ग्रंथ है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण। ये ना एक अमरत्व है, अमृत है ये, और ये प्रभु का ही निर्देश है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद प्रभु मेरी जीवा पे विराजमान हो गए हैं और लोगों को बता रहे हैं। मैं एक्चुअली में आपको भी काटना नहीं चाहती थी, बट आई कांट जस्ट वेट टू टेल एवरीबडी, एंड आपको भी। मुझे एक्चुअली में लग रहा है आप यहाँ हो ही नहीं, ये आप हो ही नहीं। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं से मैं क्या बोल रही हूँ, बट मेरे साथ ये अभी तक की मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इनडायरेक्टली ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये मुझे सीधा कहीं और से ही इन्फॉर्मेशन आ रही है। इट्स मोर लाइक कि जैसे सच में ये भगवान की तरफ से ही आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक बॉडी है जो यहाँ बैठी है, लेकिन अंदर आत्मा कोई और है। एंड ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा और इतनी हाई एनर्जीज हैं आपकी कि एक्चुअली में मेरे को बार बार क्वेश्चंस याद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी हर एक बात के बाद मैं भूल जा रही हूँ और मेरे को बस ऐसा हो रहा है कि आप मत रुको, आप बोलते रहो, आप लेजिट बोलते रहो। वाओ गॉड, मैं बिल्कुल मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी ये फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं करी। दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे पॉडकास्ट से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। ये प्रभु कृपा ही है और ये त्रिकाल संध्या का असर है। मैं पिछले 1 साल से त्रिकाल संध्या कर रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में भी उठती हूँ, दोपहर में भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ। और त्रिकाल संध्या करने के बाद ना कोई भी आदमी जो है ना, मानव कोई नॉर्मल नहीं रह जाता है। इतनी पावर है त्रिकाल संध्या में। आपने सुना होगा कि जो हमारे साधु संत हुआ करते थे पहले, वो त्रिकालदर्शी थे। आप खुद सोचिए, वाल्मीकि जी ने प्रभु के पैदा होने से पहले ही रामायण की रचना कर दी। कैसे कर दी, क्या शक्ति थी उनके अंदर। वेदव्यास जी ने कैसे महाभारत की रचना कर दी, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी, क्या देख के। और हमारे जो पंच सखा हैं भविष्य मालिका के, कितनी दिव्य दृष्टि उनकी रही होगी कि 600 साल पूर्व उन्होंने इतना कुछ लिख दिया। यहाँ तक लिख दिया कि कलयुग कैसे ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक लिख दिया कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उन्होंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं। जब 3rd वर्ल्ड वॉर अब एकदम चरम सीमा पे होगा ना, सुभाष चंद्र बोस जी ज़रूर आएंगे। और जो भी लोग सौभाग्यशाली होंगे ना, वो ज़रूर देखेंगे। और 3rd वर्ल्ड वॉर जो है ना, कौन कौन सी कंट्रीज़ होने वाली हैं, ये भी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। 13 मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो एकत्रित हो रही हैं, वो कलेक्ट हो रही हैं भारत पे आक्रमण करने के लिए। चाइना के साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके भारत पे न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। अभी हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, ईरान, इराक वगैरह सब इसी तरफ से आ रही हैं। और जब न्यूक्लियर वॉर होगी ना, कल की भगवान घोड़े पे सवार होकर चक्र हिलाते हुए काटने नहीं आएंगे गला। वो सिर्फ इमेजिन करेंगे, वो सिर्फ सोच लेंगे कि यहाँ पर विध्वंस करना है, भारत को ऐसे बचाना है, विश्व को ऐसे बचाना है, और न्यूक्लियर वॉर ख़त्म। न्यूक्लियर का कोई असर नहीं होगा। और हमारे जो कृष्ण भगवान थे ना, जब अवतार लिए थे, उनके अंदर 16 कलाएं थी। और जो हमारे प्रभु अवतरित हुए ना कल की भगवान के रूप में, 64 कलाएं, 64 कलाएं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं। उनको युद्ध करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बैठे बैठे सोच भर लेंगे और विनाश हो जाएगा। इतने पावरफुल हैं वो। ऐसे हम लोग ऐसे कलयुग में रह रहे हैं जहाँ हम भगवान के स्वयं दर्शन कर सकते हैं। तो आप इस धारा से जुड़िए, सुधर्मा महामहासंघ। जो सुधर्मा महामहासंघ है ना, वो भगवान ने बनाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें सुधर्मा महामहासंघ का उल्लेख है। और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सभा बैठती है ना, इसमें सारे देवता लोग आते हैं, भगवान शिव भी अवतरित होते हैं, माता भी अवतरित होती हैं। उसके बाद संविधान बनाया जाता है कि धर्म के साथ कैसे चलना है, इंसान को, मानव जाति को किस तरीके से धर्म को अपनाना है और कैसे धर्म के साथ चलना है। ऐसे ही द्वापर युग में हुआ, ऐसे ही त्रेता युग में हुआ और ऐसे ही कलयुग में है। जब प्रभु 4 वर्ष के थे ना, कलयुग में जब अवतरित हुए हैं, उन्होंने 16 मंडल बनाया 4 वर्ष की आयु में, 16 मंडल। और उसमें से एक मंडल में मैं हूँ, श्री महारतनपुर मंडल। ये जो 16 मंडल हैं और 16 मंडल में जो भक्त है, जब विनाश आएगा, जब इस तरह की प्रलय जो मैंने बताई है वो आएगी, ये 16 मंडल मिलके ही लोगों का उद्धार करेंगे। तो मैं आपसे भी कहती हूँ कि इस धारा से जुड़िए, क्योंकि यही एक बचाव है। और जो कोई भी नॉनवेज खाता है, जो कोई भी जीव हत्या कर रहा है, कृपया छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत घोर पाप है। अब हम मानव हो कि आप खुद इमेजिन करिए कि आप रेस्टोरेंट में गए हो, थाली सामने है और किसी इंसान का सर कटा हुआ रखा हुआ है, क्या आप खा पाओगे? तो हम किसी जानवर को कैसे खा सकते हैं? और प्रभु तो जानवर से प्रेम करते हैं। गौ माता याद करिए, कृष्ण जी से लिंक करिए गौ माता, भगवान शिव से लिंक करिए नंदी, बैल। तो भगवान तो हर जीव से प्रेम करते हैं ना। इसीलिए प्लीज़ मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आपको सतयुगी मानव बनना है, अगर प्रभु के दर्शन पाने हैं ना,
तो प्लीज़ इससे दूर रहिए। जीव हत्या, दुराचार, व्यसन, व्यभिचार, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कली ही हमारे ऊपर हावी हो रहा है। अगर आपको प्रभु की दर्शन में जाना है ना, प्रभु सतयुगी मानव बनना है ना, तो डेफिनेटली आप सबको ये सब छोड़ना पड़ेगा। तभी ये पवित्र धारा जो प्रभु की धारा है उसी से हम जुड़ सकते हैं। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ का तर्क वितर्क करते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब भी इस चीज़ के बारे में बोला जाता है तो लोग इतने तर्क वितर्क करते हैं, और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद आपके पास कोई वजह नहीं बचती कि आप इसके अगेंस्ट बोले। बिकॉज़ यहाँ पर बात इसकी नहीं है कि आपको बदला जा रहा है, बट बात यहाँ इसकी है कि अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और अल्टीमेटली जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो सिर्फ यही तो है कि आपको एक जीव की हत्या करके नहीं खानी। ऐसा तो है नहीं कि उसके अलावा कुछ खाने के लिए बचा नहीं है आप लोगों के लिए। मैम, अगर भविष्य मालिका में ये सब जैसे आपने बताया, तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 2025 की, 2025 के बारे में या 2025 से रिलेटेड भी हम कुछ जान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए क्या है, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो प्रभु ही कंट्रोल करते हैं, भगवान ही कंट्रोल करते हैं। भगवान की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये भी भगवान की ही परमिशन है, तभी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी एक ऐसा योग बनने वाला है। देखिए गोचर होता है ना, प्लैनेट ट्रांजिशन, उसमें शनि देव जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये 2025 में होने वाला है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए शनि देव जो है ना वो कर्मों के देवता है। शनि कर्म का फल देते हैं, पास्ट लाइफ के कर्म और प्रेजेंट लाइफ के कर्म, उसका फल मिलता है। और जो मीन राशि है वो बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है, जो धर्म की राशि है। अब जब कर्म के देवता धर्म की राशि में जाएंगे तो तांडव ही मचेगा। तो जब मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तब पूरे विश्व के लिए ना बहुत ही अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी, अनएक्सपेक्टेड चीजें। वॉर आएगी, भयंकर प्रलय आएंगे, तूफान आएगा, आंधी आएगी, भूकंप आएंगे, धरी धरी जो खड़ी खड़ी बिल्डिंग्स हैं वो अपने आप ढह जाएंगी। इस तरीके की सिचुएशन आने वाली है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है, पीक पे महंगाई बढ़ जाएगी। अभी भी पीक पे ही महंगाई है। अभी आप बाहर अगर कोई भी वेजिटेबल्स खरीदता है, जितनी भी अगर ये हमारी गृहिणियां हैं, हाउस वाइफ्स हैं, सुन रही होंगी, जितनी भी लेडीज़ हैं जो शॉपिंग करती हैं फलों की, सब्जियों की, वो रिलेट कर पाएंगी कि आजकल जो सब्जियों के दाम है वो एकदम हाइक पे हैं जी। शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। अभी क्रैश न्यूज़ मिली थी, ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ था। जब शेयर मार्केट क्रैश होगा तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या हाल होगा? 2025 ऐसी ही सिचुएशन आने वाली है बहुत ज़्यादा, और ये 2027 तक लगातार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। शांति तो अब किसी को मिलने नहीं वाली है, सिर्फ उन्हीं को शांति मिलेगी जो धर्म का पालन करेंगे, जो हमारे सुधर्मा महासंघ से जुड़ेंगे, और जो कम्प्लीटली नॉनवेज छोड़ देंगे, जीव हत्या छोड़ देंगे। क्यों किसी को मार के पाप लेना अपने ऊपर? तो आप लोगों को सोचना समझना है, धर्म के साथ जुड़ना है, अपने आप को एक ऐसा मानव बनाना है कि अपने बारे में ना सोच के जानवरों के बारे में भी सोचे, दूसरों के बारे में भी सोचे। और एक चीज़ और ही देखिए कि कलयुग ना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कलयुग से डरने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ आप भगवान का, प्रभु का नाम लेके भी ना इस कलयुग से पार पा सकते हैं। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की स्टोरी है। अभिमन्यु थे जो चक्रव्यूह में थे, फंस गए थे। अगर लोग नहीं जानते हैं तो अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। तो जब पांडव चले गए यहाँ से, अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान को, धरती छोड़ के चले गए, तो परीक्षित राजा हुए। जब परीक्षित घूम रहे थे तो उन्होंने एक राक्षस को देखा। बहुत अजीब सा राक्षस था, वो आ रहा था। तो परीक्षित ने उन पे हमला किया, और परीक्षित ने पहले उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ तो इस तरीके का मानव तो मैंने देखा नहीं।
तो कलयुग कहता है कि मैं कलयुग हूँ, वो कलयुग था राक्षस, मैं कलयुग हूँ, भगवान चले गए हैं तो मैं प्रवेश कर चुका हूँ। तो परीक्षित कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे घुसने नहीं दूंगा, ये भगवान की नगरी है। तो कलयुग कहता मैं तो आ चुका हूँ, अब मैं अपनी रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे रहने दो। परीक्षित कहते हैं फिर आप कहाँ रुकोगे? तो कलयुग क्या कहता है, मैं वहां पे रुकूंगा जहाँ पे पशु हत्या होती है, जहाँ पे लोग मांस मदिरा खाते हैं, मतलब अल्कोहल और मीट खाते हैं, तो जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा और लोग भोग विलास में लिप्त रहेंगे, जहाँ पे प्रभु का नाम ही नहीं होगा। गोल्ड ऑर्नामेंट्स वहां पर, अब पहले के टाइम पे क्या होता, सोना ही सोना होता था ना, राजा महाराजा अमीर लोग सोना बहुत पहनते थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, मैं वहां पे ही वास करूंगा। तो उन्होंने बोला परीक्षित ने, चलो ठीक है आप वहां पर वास करना, लेकिन जहां प्रभु का नाम होगा, जहां पे भक्ति भाव होगा, जहां पे लोग सात्विक होंगे, कलयुग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो कलयुग ने एक टेस्ट, एक सबक सिखाने के लिए परीक्षित जी को, उन्होंने सोने का मुकुट पहना हुआ था, परीक्षित ने राजा थे, तो उनके मस्तिष्क पे सवार हो गया कलयुग। अब उन्होंने परीक्षित के साथ क्या किया, परीक्षित शिकार पे जा रहे थे तो एक ऋषि की कुटी आई, तो ऋषि वहां अपनी तपस्या में लीन थे, तो परीक्षित के सर पे कलयुग सवार हो गया था। तो परीक्षित के अंदर घमंड आ गया, मैं तो राजा हूँ, मुझे सलाम करने, मुझे ग्रीट करने ये संत तो आया ही नहीं। ठीक है, इतना तपस्या में कैसे लीन हो सकता है, मतलब कलयुग सवार हो गया, भक्ति भाव खत्म हो गया उनके अंदर से जो था। तो इतना, मतलब कहता कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूँ और मुझे मिलने, स्माइल से ग्रीट करने ये साधु संत आए ही नहीं और अपनी तपस्या में लीन है। उनको बहुत क्रोध आया, उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप ऐसे कहीं पड़ा हुआ था, उसने स्टिक से मरा हुआ सांप उठाया और उस संत के ऊपर डाल दिया क्रोध में और चले आए। उनको लग रहा कि ये तो बहुत अच्छा किया मैंने। जब संत के पुत्र को पता चला कि ये ऐसा हुआ है, तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया कि अब आपकी मृत्यु तय है। तब परीक्षित को प्रभु का ध्यान आया और तब परीक्षित जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करने लगे। इसी तरह कलयुग का मैं बता रही हूँ कि कलयुग इसी तरह मानव जाति के मस्तिष्क में बैठ के उसके साथ खेल रहा है, प्रभु से अलग कर रहा है, संकीर्तन भगवान से अलग कर रहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से प्रभु को लोग पहचानेंगे, लोग अपनी आत्मा को पहचानेंगे और सात्विक होंगे। तो आप भी मेरी तरह ना, आप सब प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस धारा से जुड़िए। अगर आपको इस धारा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस धारा के साथ ज़रूर जोड़ूंगी और साक्षात आप लोग सतयुगी मानव बन सकते हैं, प्रभु के साथ सतयुग में जा सकते। सोचिए, सतयुग जब आप प्रभु के साथ खेलेंगे, खाएंगे, हंसेंगे, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। और ये बहुत पावन और बहुत पवित्र पॉडकास्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु सच में मेरे साथ बैठ के ना मुझसे ये चीज़ बुलवा रहे हैं एक्चुअली में। तो बिल्कुल आप बिल्कुल मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और मैं आपको इस धारा के बारे में बताऊंगी, सत्संग कैसे सुनते हैं हम, सत्संग कैसे करते हैं। और प्लीज़ नॉनवेज छोड़ दीजिए और जो भी अधर्म कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। प्रभु आपको ज़रूर दर्शन देंगे और हमेशा प्रभु आपके साथ रहेंगे। और जब प्रभु सारथी की तरह आपके साथ रहेंगे ना, तो फिर आप लोगों को किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से भी नहीं डरती, मैं जो बोलती हूँ डंके की चोट पे बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रभु मेरे सारथी हैं, मेरे रथ को प्रभु ही चला रहे हैं। और ये फैक्ट है, जब आप प्रभु से जुड़ेंगे ना, जब आप दर्शन कर पाएंगे ना, अपनी आँखों से प्रभु को देखेंगे, तो आपको यही लगेगा कि किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु आपको हैंडल कर रहे हैं, वही आपको देख रहे हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है भैया। पहला पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें मुझे ही नहीं पता कि क्या बोलना है। बट बिफोर एवरीथिंग मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इन्फॉर्मेशन मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलती जो आपने मुझे दी है। और मेरे को नहीं, मेरी पूरी ऑडियंस को, हमारे पूरी टीम, ऑडियंस, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, तो उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही, मैं कहूँगी, पावन दिनों में भी आप हमारे पास आई हैं और मैं कहूँगी कि मुझे एक तरीके से ब्लेसिंग या गिफ्ट के तौर पर आज आप मिली है। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं आशा करूंगी मैं आपसे इसी प्रकार जुड़ी रहूं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब प्रभु के ही बच्चे हैं और प्रभु ही हमें जोड़ते हैं जी, भगवान ने ही जोड़ा है आज। और मैं एक्चुअली जब मेरे पास कॉल आया ना पॉडकास्ट के लिए,
तो मैंने अपने मन में ये सोचा कि अब मुझे मिल गया, अब मैं लोगों को बता सकती हूँ कि धर्म के साथ जुड़ो, क्योंकि बहुत विनाश का टाइम आ रहा है और जीना तो हम सब चाहते हैं ना। हम सब कौन चाहता है कि बाढ़ आए हम मर जाएं, है ना, भूकंप आए हम मर जाएं, अपनी जीवन ना जी पाएं। तो धर्म के साथ अपने जीवन को जोड़िए और बिल्कुल हम सब 2032 में फिर प्रभु के साथ खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे। वाओ। तो जितना ज़्यादा हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं, आपके बहुत करीबी लोग सबके साथ बैठकर देखिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए। शुरुआत आज से ही कीजिए, चाहे आप कमेंट्स में प्रभु का नाम लिखिए, चाहे आप एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए मैम के लिए, पर जितना हो सके इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। जितना भी हम लोगों ने गलत सुना उतना ही अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और हमारा तो चैनल का नाम ही यही है, कार्मिक कृत्य। कार्मिक रहे, कर्म करते रहे, तो ये आपका कर्म है। जाइए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए। और ये पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय श्री माधव। जय श्री माधव।